कल जब भगवान निकलेंगे ना बारात में, 72 ही पालकी माता जी ने मंगवाई है, ऐसी बारात में वो भी निकलेंगी। कल का दृश्य भी बड़ा अनुपम होगा। हाँ, आइएगा, शास्त्र दे दिया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बैठ जाए सब। वो लड़के तुम क्यों खड़े हो? बैठो बैठो, सब बैठ जाओ इधर से। पंडित जी बैठा लो ना सबको, लाइव चल रहा है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा भैया ये कूलर बंद करो, कूलर बंद करो। MP 09 9910 गाड़ी गेट के सामने खड़ी है, दिक्कत दे रही है, जिसकी भी हो हटा ले। प्रकाश भैया हमारे आए हैं सायपुरा से। MP 09 9910 गाड़ी जिसकी हो हटा ले, सफेद गाड़ी है, गेट पर है। ये कूलर बंद कर दें, माता जी के पीछे जो कूलर लगा है इसके लिए बंद कर दें। लाइटमैन कूलर को बंद कर दें, वाला पीछे वाला कूलर। भावाय श्री भावं तरच्छदे अनंति धर्मणे स्तुत्वं पश्यति प्रत्यये आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशतां नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो नोय सौविसांगूढं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी शुभचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराज सागर महाराज की, इन स्वामी की। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद स्वामी कृत श्री समय सारजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की प्रूपना की। जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने प्रमध्यात्म ने टीका का स्तन किया। तत्व ज्ञान के अभाव में पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है। तत्व ज्ञान के सद्भाव में ही जीव पूर्ण ज्ञान की ओर जा सकेगा। जो ज्ञान है वह अपूर्ण ज्ञान है।
अपूर्ण ज्ञान को ही न स्वीकारा जाए, अपूर्ण ज्ञान को मित्र न्यून न स्वीकारा जाए। अपूर्ण ज्ञान के बल पर ही पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है। जो आत्मा के भावों की विशुद्धि है, शुक्ल ध्यान में प्रवेश करने के लिए श्रुत ज्ञान ही चाहिए। बिना श्रुत ज्ञान के शुक्ल ध्यान में प्रवेश नहीं होता। उसके लिए द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत दोनों की आवश्यकता है। द्रव्य श्रुत का अध्ययन नहीं करेंगे तो विशुद्धि नहीं बनेगी, और विशुद्धि के अभाव में भाव श्रुत प्रकट हो नहीं सकता। भाव श्रुत चाहिए है तो श्रुत का अध्ययन कीजिए। और आज आपको अनुभव में आ जाएगा कि संसार में, लोक में स्वाध्याय के प्रति रुचि रखने वाले कितने जीव हैं। तुम स्वाध्याय कर रहे हो तो वो मात्र ग्रंथों का पढ़ना है, स्वाध्याय संज्ञा नहीं है। स्वाध्याय संज्ञा मात्र उतनी है जिस अध्ययन के माध्यम से परिणामों की विशुद्धि, संक्लेशता की हानि, कसायों का निरोध, इच्छाओं का दमन और कसायों का उपशमन जहां पर होगा वही स्वाध्याय संज्ञा है। अशुभ निमित्तों से आत्मरक्षा करना, शुभ निमित्तों के पास जान करके जाना, अशुभ निमित्तों से आत्मरक्षा करना बुद्धिपूर्वक, शुभ निमित्तों के पास जाना बुद्धिपूर्वक। आप सोनागिरी जी पधारे हो कि आप बुद्धिपूर्वक अपन निर्णय कीजिए, अनुभव कीजिए स्वयं। यहाँ पर आने पर विशुद्धि बन रही कि नहीं बन रही है? जो विशुद्धि बन रही ना, वही आपकी आराधना का फल है। जो भी आप पूजा भक्ति कर रहे हो, इसमें जो विशुद्धि बन रही है, ये तुम्हारे लिए यही विशुद्धि भविष्य में आपको भगवान बनाएगी 100%। कोई टाल नहीं सकता। कौन सा द्रव्य घर में कहाँ पड़ा हुआ है? मनोवती के जूड़े का चूड़ामणि वो धोखे से भूल गई थी। उनके पति बुद्धसेन ने कहा सब उतार दीजिए, लेकिन वो भूल गई। पर वही चूड़े में लगा मणि उनकी विपत्ति काल में काम में आया कि नहीं आया? ये जो वस्त्र आभूषण आप पहन के जाते, अंगूठी, चेन आदि, ये मात्र श्रृंगार आभूषण नहीं है। गृहस्थों के लिए कब किस स्थान पर एक भाई बाहर चला गया और उसका सब कुछ जेब कट गई, पैसा खत्म, मात्र अंगूठी पहने हुए था। अंगूठी बेच करके वो अपने घर वापस आ गया। ऐसे मित्र जो श्रुत ज्ञान है आपके पास, जो विशुद्धि है आपके पास, आप बनखंड में कहीं भी भटक गए, और बनखंड से मतलब दुर्गति का बनखंड, नरक भी चला गया जीव, त्रियंच बन गया, पर जो तुमने मनुष्य पर्याय में विशुद्धि का संचय किया था, वो विशुद्धि काम में आ गई कि नरक में भी सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। जब जब प्रवचन हो, जब जब जिनवाणी हो, सारे काम विराम, जिनवाणी सुनने बैठ जाइए। सुशील जिनवाणी सुनने बैठ जाइए। जैसे कि आपको लगता कि शरीर में मल जम गया है, तो ज्यादा मल हटाने के चक्कर मत पड़ना। जो लंबे लंबे उपास करना जानते हैं, वही मल उनको शक्ति देता है।
कहीं तो मुड़राज बन गए तो कुछ विवेक की बातें हमसे सुन लो। श्रावक तो कहेगा आपसे, महाराज जी बढ़िया स्थान है, हमारा खेत है, तुम सोच चलो। लोग 2 किलोमीटर तुम चल नहीं पाए और तुम सोच निकल गए। वो ग्रीष्म काल की तपन है। जैसे सोच के बाद आओगे ना, शरीर की शक्ति समाप्त। अब तुमको हपा हपा के आना पड़ेगा, वे ज़्यादा थकेंगे। इसलिए जब 2-3 किलोमीटर बचे तब सोच जाना चाहिए, न कि 2-3 किलोमीटर चल के तुरंत सोच चले जाना चाहिए। श्रावकों की बुद्धि तभी ठीक होती है जब ये स्वयं साधु बन जाते हैं। वही परिणाम ब्रह्मचारी भैया लोगों के साथ होता है। बहुत सारा विषय बेटे को जब समझ में आता है जब स्वयं पिता बन जाता है, नहीं तो जीवन भर पिता को दोष देता रहता है। तो जब पिता को दोष देने वाले बेटे उत्पन्न हो जाएं तो पिता का कर्तव्य है इसकी जल्दी शादी करा दो। वो बेटे जैसे होंगे उसको समझ में आ जाएगा, फिर तुम्हें कुछ भी समझाना नहीं पड़ेगा। ऐसे जो बहुत ज़्यादा राकेश पंडित जैसे विद्वान लोग बहुत लेक्चर दें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, उनकी सब सुनो और धीरे से उसको इतना अच्छे से समझाओ कि मुनि बना लो। इसके बाद वो कभी नहीं कहेगा कैसा होना चाहिए। विषय समझना। अभी आपको अध्यात्म के पास ले जा रहा हूं। तत्व ज्ञान के लिए तत्व श्रद्धान चाहिए। तत्व श्रद्धान के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व श्रद्धान के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। बिना तत्व ज्ञान के तत्व श्रद्धान नहीं हो सकता। बिना तत्व ज्ञान के तत्व श्रद्धान नहीं हो सकता। बिना तत्व श्रद्धान के आगे तत्व का विशेष ज्ञान नहीं हो सकता। श्रद्धा चाहिए। और एक बार जीव को ज्ञान का आनंद आने लगा, एक बार जीव को ज्ञान का आनंद आने लगा, वो जीव सहस्रों कार छोड़ करके ज्ञान का आनंद लुटेगा। अमित्रों का मित्र शास्त्र होता है। समय पास करना हो तो दूसरे घर में जाओगे तो व्यर्थ की सामग्री और खाना पड़ जाएगी, पीना पड़ जाएगी। वो तुम्हारे घर में कोई आएगा तो खिलाना पड़ जाएगा। इसलिए न किसी घर में जाओ न किसी को बुलाओ। वे अभाग्यशाली लोग हैं जिनके पास कम लोग आते हैं। उतना समय तुमको जिनागम का अभ्यास करने को मिलेगा। तो जिनागम का अभ्यास करने को मिलेगा, फिर तुम देख ले, अब ज्ञानी तुम बन जाओगे। अपने आप लोग पीछे पड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? जिनेन्द्र मोसमुनम, जिनेन्द्र देव के वचन ही परम औषधि है। जम्मै खे करणम भई हरणम, जन्म मरण के क्षय करने के लिए, विषय भोगों की व्याधि को ठीक करने के लिए कोई परम औषधि है, वह भगवान जिनेन्द्र देव के वचन है। इसलिए स्वाध्याय की परंपरा का कहीं विच्छेद ना हो पाए। वो ग्रंथ खोल के पढ़ोगे उसकी विशुद्धि अलग होती है, मोबाइल खोल के पढ़ोगे उसका अलग विषय होता है। ये आप अनुभव कर लेना। वो विनय का भाव नहीं झलकता मोबाइलों पर, अन्य कंप्यूटरों पर। जो आगम के प्रश्नों को खोल के जो आनंद आता है वो जिनवाणी है। हर वस्तु का प्रभाव है, हर वस्तु का प्रभाव है। बरगड़ाओं को पढ़ना सीखना चाहिए। व्याख्या करते समय
जितनी सुंदर सुष्ठु शब्दावली हो आपके पास, उसका प्रयोग कीजिए। आप लोग स्तंभित हो जाएंगे। और आपने विचार के मुझे ताली बजवाना है, तो शब्द वैसे प्रयोग करना पड़ेंगे आपको। अध्यात्म विद्या में न अधिक हाथ चलते हैं, हाथ फड़कते हैं, न नेत्रों का टिमकार अधिक होता है। अध्यात्म की व्याख्या प्रज्ञा मुद्रा में होती है। प्रज्ञा मुद्रा में होती है। लड्डू दिखाते ही बच्चे शांत हो जाते हैं। गदिया, ज्ञानी गदिया, लड्डू देखते ही बच्चे शांत हो जाते हैं। रोता बच्चा शांत हो जाता है। लड्डू देखने से, मोदक देखने से बच्चे मुदित होने लगते हैं। ऐसी जिन श्रुत का लाड़ू देख करके संसार के बाल प्रणाम शांत हो जाते हैं। जितनी विचलित परिणाम है, चंचल परिणाम है, आकांक्षाओं से पूरित परिणाम है, कसायों के भीगे परिणाम है, वासनाओं के लिप्त परिणाम है, ये सारे परिणाम बाल परिणाम है। इन बाल परिणामों को शांत करना चाहते हो तो जिनागम का मोदक खाइए आप। तो बोध होगा अहेतुक अवस्था कैसी है और सहेतुक अवस्था कैसी है। अहेतुक में ही सहेतुक हो सकता है, उस सहेतुक में ही अहेतुक होता है। द्रव्य तो चाहिए। जितनी विराट विकल्प संसार में है, जितने प्रकार के मिथ्या पंथ परंपराएं संप्रदाय हैं, बिन सबका चिंतन छह द्रव्य पर ही है। पर छह द्रव्य मिथ्यात्व में नहीं ले जाते। मिथ्या दृष्टि छह द्रव्य पर अलग विचार करता है और सम्यक दृष्टि छह द्रव्य पर अलग विचार करता है। कैसे कमलांकुर जी? एक व्यक्ति को वो मेहरोनी के चक्रेश को दिया एक श्रीफल। अब इसके विचार देखिए। उसने देखा कि अच्छा डाब है, अच्छा नारियल है, रख लो, बच्चे की लगन के काम में आएगा। तो उसका दिमाग कहां दौड़ा कि बच्चे की शादी होने, लगन के काम में आएगा श्रीफल। इसी बीच में पंडित हरिश्चंद्र जी ने, उनको भी श्रीफल दिया गया। उन्होंने कहा ठीक है, इसको रख लो। बोले बेटी आ रही ससुराल से, दामाद को दे देंगे, बेटी दामाद को। तो भाई साहब बेटी दामाद के लिए श्रीफल देखो। द्रव्य द्रव्यत्व भाव से युक्त है। द्रव्य किसी को विचार नहीं देता, वस्तु विचार नहीं देती। वस्तु के देखने से व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं। अभी अभी समझ लीजिए, सुब्रत साहब कितने लोग हैरान परेशान हैं। एक कोई वस्तु तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, कोई 10 पेन लेके आ गया, सम्मुख के सागर को दे दिए। अब भाई साहब के विचार देखिए, कितने मैं रखूं और कौन से महाराज को दूं, कौन से भक्त को दूं। वो द्रव्य के आते ही तुम्हारे अंदर संकल्प विकल्प बढ़ गए। इसलिए ज्ञानी अपने संकल्प विकल्प के विनाश के लिए परिग्रह को स्वीकार नहीं करते। मुझे देना मत, मैं तो रखते ही नहीं हूं। मेरे हाथ में शनि ग्रह है, शुद्ध शनि ग्रह है, और
मेरे पास कुछ नहीं टिकता। मैं तुरंत सुब्रे साहब पकड़ा, भाई कोई देखो, और दूसरे को पकड़ा दिया, हटा, मुझे रखने ही नहीं है। क्यों? मुझे मालूम है। एक सज्जन आए मेरे पास दिल्ली से, बहुत सारी पेंसिल वगैरह लेके आए बड़ौद में। बोले महाराज जी ये रख लो। हमने क्यों? बोले बच्चों को बांटने के काम में आएंगे। मित्र तुमको पता है, जब मैं बच्चों को पेंसिल बांटूंगा ना, तो मेरे ज्ञान में ज्ञेय कौन आएगा, प्रमेय कौन आएगा? समझिए विवेक के साथ, प्रमेय कौन होगा? इतना चिंतन करना सीखिए। प्रमेय कौन आएगा? वे बच्चों के चेहरे आने लग जाएंगे। मैं चिंता का ओ हो, इतने वर्ष से दीक्षा लेकर के विचार करूं भगवान चंद्रप्रभु स्वामी मस्तिष्क में रहे, तुम कौन से बच्चे को मेरे मस्तिष्क में प्रवेश करा रहे हो? समझो विवेक से। ज्यादा कल्याण करने वाले अपना अकल्याण कर बैठते, तमूरा बजता रह जाता फिर। विषय समझिए, न ढोलक न तमूरे। आप जितना बजाओगे लोग आकर्षित होंगे, वो आकर्षण तुम्हारा बढ़ेगा, और मालूम चलेगा चारित्र का आकर्षण समाप्त हो जाएगा। अनुभव करो कमलांकुर जी, अनुभव करिए। जीवन के सत्य से मिलिए ना आप लोग, जीवन के सत्य से मिलिए। जो बातें नहीं करता उनके पास कोई नहीं बैठता। चतुर लोग समझदारी से बातें नहीं करते ना, तो अपना समय बचाते हैं इस लोग। और जिनको ये लगता है कि भविष्य में काम में आएंगे, कोई काम में नहीं आएगा। भविष्य के लोग भी ज्ञानी होंगे, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, हम तुम्हें क्यों लेने नहीं आए? ये बंबई के श्रावक बिरंजन सागरी को बार बार श्री पर चढ़ाने आ रहे, क्यों आ रहे हैं? भाई उनने कुछ देखा, भाई ज्ञानी जी है, चलो अपने चातुर्मास कराते हैं। वो आप मात्र बच्चों को बुलाते रहे, इकट्ठा करते रहे लोगों को, अध्ययन किया ही नहीं तुमने। अब जब तुम बड़े हो जाओगे ना, कोई श्री पर चढ़ाने नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले कौन से महाराज जी? बोले बातें करते रहते हैं। बातें करने से तत्काल में ही लाभ मिलेगा, लेकिन भविष्य का लाभ नष्ट हो जाएगा। ज्ञानी लोग, बुजुर्ग लोग एक निगरानी करके निकल जाते हैं। गुरु के सामने ही अपनी महिमा बना लेना चाहिए, गुरु के सामने ही अपनी महत्व बढ़ा लेना चाहिए, तब तुम गुरु बन पाओगे। और गुरु के सामने तुम 24 घंटे बच्चे बन के जीते रहोगे, भविष्य में ही तुम बच्चे ही रहोगे। और जो बचपनिया लोग हैं ना, कहाँ है सम्यक सागर? बुला भाई, कहाँ है? जितने महाराज हैं सबको बुला ला, स्वयं बोला कि वापस आना। उनकी यही कीमत होगी। कहीं बातें कर रहा होगा पक्के में, 100% बातें कर रहा होगा। अब तुमको माइक पे क्यों बोल दिया? देश के लोग समझेंगे ना कि कहाँ बैठना चाहिए अपन को। सार्थक सागर जैसे लोगों को, बचपनिया लोगों के साथ कम देना चाहिए। और तुम जो है ना चंचलता के साथ चंचलता करोगे, तुम्हारी कीमत गिर रही है। अनियोग सागर जी समय पे नहीं है, इसलिए गलत समय पे स्थान पे बैठी हो। अब समझिए, बातें करके आ रहा है ब्रह्मचारी। 100% तुम बातें करके आ रहे हो। ज्ञानी बनना है ना, तो सहस्रों राग के काम छोड़ करके तत्व निर्णय में प्रवेश करना चाहिए। और ये मत सोचना चाहिए है कि मेरे पास समय है। बेटा, सागरों सागरों की आयु प्राप्त किए, उनके सागरों को बातों में पता नहीं चलता। जब मृत्यु का काल आता ना, तो एक एक मिनट उमेश लगता है कि 2 मिनट और बच जाए।
आज तुम्हें 2 मिनट की कीमत दिख रही है? हजारों मिनट तुमने गप्पों में निकाले, तब तुम्हारी कहाँ चली गई थी? अब यूं कर रहे भैया, पलक उठा के देख लो भैया, भगवान है। जब तुमने पूरे पलक टीवी को दे डाले, पूरे पलक तुमने दूसरे चेहरे देखने में लगा डाले, पूरे पलक आपने अपने दर्पण में चेहरा देखने में लगा डाला, प्रदर्शनी देखने में लग गए। अब तुम कह रहे भैया पलक नहीं उठ रहा है, भगवान को देख लेते। ये तुम्हें तब चिंता होना चाहिए था जब तुम क्षोभसम का नाश कर रहे थे। पूजा भक्ति अम्मा और विवेक श्री, ये सौम्य सागर ने पार्टी श्रावक से बनवाया। वे पार्टी में कीड़ा निकल पड़े। वे कीड़ा कैसे निकले? बोले गाड़ी में रखो, ट्रक में रखे हुए हिलते रहे हिलते रहे, तुम्हें लगा रहा कि रखे हुए हैं, हिलते हिलते उनके कीले बाहर निकल आए। समझते जाइए, कीले बाहर निकल आए। संस्कार ऐसी वस्तु है कि आपने जिन कीलों को दबा के रखा, वासनाओं के, इच्छाओं के, कसायों के, वे कीले तुमने दबा के रखे हैं। बार बार हिलोगे, इनके साथ जुड़ोगे ना, वे कीले फिर निकल पड़ेंगे। राख आइए, तुम कोई वीतरागी नहीं होगा इस काल में। भस्म में अंगारे पर भस्म आइए, कोई वीतरागी नहीं हो। बार बार क्रोध होगे ना तो ज्वाला भड़क जाएगी। दूरी बनाना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए। परमार्थ ज्ञान चाहिए, परमार्थ दृष्टि चाहिए, चाहे अपने हों चाहे पराए हों। हरिचंद पंडित जी, मित्र, भैया आपसे प्रश्न है, ये प्राचार्य का बेटा और आपके अंदर अत्यंता भाव लगेगा कि अन्योन्य भाव लगेगा? आपके बेटे का नहीं पूछ रहा हूं मैं, प्राचार्य के बेटों का पूछ रहा हूं। ये प्राचार्य का बेटा और आपके अंदर अन्योन्य भाव है कि अत्यंता भाव है? अत्यंता भाव है मित्र। जैसे ये प्राचार्य के बेटे से आपका अत्यंता भाव है, आपके बेटे से कौन सा भाव है? नको नहीं पंडित जी। जैसे ये प्राचार्य का लड़का आपकी आत्मा से भिन्न है मित्र, ऐसे आपका बालक भी आपकी आत्मा से भिन्न ही है। दोनों में अत्यंत भाव ही है, पर कर्तृत्व भाव ने एकत्व भाव स्थापित करा दिया। अभी तो अध्यात्म की दृष्टि को समझने के लिए बहुत 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 गंभीर चिंतन करना पड़ेगा। जो जीव 24 घंटे समय सार का भी स्वाध्याय कर रहा है, उस जीव को भी समय सार से राग छोड़ना पड़ेगा। अब अध्यात्म प्रारंभ करो आप, कि जिसे तुम अपना सदुपयोग बना रहे थे वही तुम्हारा असदुपयोग बन रहा था। इसलिए नवीन मुनि भक्तों को भी बहुत समझाता रहता हूँ, जिन मुनिराज के साथ तुम उपयोग में जुड़े थे, दूसरे मुनिराज दिख जाएं, फिर तुम देखो तुम्हारा कौन सा उपयोग बनता है। वो जान करके अपमान करने खड़े हो जाते लोग। हम इस संघ को नहीं मानते, इस संघ को मानते हैं, न ये संघ तुम्हारा मोक्ष मारे, न वो संघ तुम्हारा मोक्ष मारे। अत्यंता भाव है, उनके नियोग से
परिणामों की विशुद्धि के लिए महाराज पास आए थे, उनके राग में कसा करने नहीं आए थे। श्री समयसार जी में 7 तत्वों की निरूपणा है, 9 पदार्थों की निरूपणा है, लेकिन कुंद भगवान कहते हैं, हे श्रवण, हे श्रावक, धर्मास्तिका परिग्रह का प्रत्याख्यान, अधर्मास्तिका परिग्रह का प्रत्याख्यान, आकाश अस्तिका का प्रत्याख्यान, पुद्गल अस्तिका का प्रत्याख्यान, जीवास्तिका का प्रत्याख्यान, काल द्रव्य का प्रत्याख्यान। जिनके लिए आपने कहा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इन पर श्रद्धान करना सम्यक है, उनका ही राग बंध का कारण है। उनका ही राग बंध का कारण है। बोले मैं जीवास्तिका हूं कि नहीं, जीव द्रव्य हूं कि नहीं, जीव पदार्थ हूं कि नहीं, तू मेरे पे श्रद्धान करेगा तो सम्यक दृष्टि बनेगा कि नहीं। इकड़े देख भाई, सुनील इकड़े, आज बहुत इकड़े वाले आए। ये पुद्गल अस्तिका है, पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल अस्तिका है, अजीब तत्व है, इस पर श्रद्धान करना सम्यक्त है, इस पर राग करना बंद है। आ गए सम्यक सागर, कहाँ बंद कर रहे थे। इसमें स्पर्श है, इसमें गंध है, इसमें वर्ण है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये इसका धर्म है, पर इसके धर्म को अपना धर्म मानना अधर्म है। ये मान्यता हटाइए पहले। ऐसा जो मानता है वही बहिरात्मा है, ऐसा नहीं मानता वही अंतरात्मा है। समझिए तत्व को। यदि द्रव्यान योगी समझना चाहते हो तो मित्र एकांतिक द्रव्यान योग समझने की कोशिश मत कीजिए, अनेकांत दृष्टि से अनंतात्मक अवस्था से द्रव्यान योग को समझिए। भगवान कुंद देव के समय सार जैसे अभूतपूर्व ग्रंथ को समझना है तो उनके 85 का प्रवचन सार नियम सार को पढ़ लेना चाहिए। कारण कार्य विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास, स्वभाव विपर्यास। कारण कार्य विपर्यास। निसंग सागर जी, काल विपर्यास। उपदेश की गंभीरता में न जाकर के पन्ने पलट रहे हो। इसे पेन को देख करके कान खुजा रहे हो, कारण कार्य विपर्यास। ये पेन तुम्हारे लिखने के लिए है, न कि कान खुजाने के लिए है। ये मल शोधन की वस्तु नहीं है, आगम की लिखने की वस्तु है। मुझे को कुर्ते से हवा कर रहा है, कारण कार्य विपर्यास। ये पंखा थोड़ी ही है, ये पहनने की वस्तु है, कारण कार्य विपर्यास। ठहरिए मित्र, रुकिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा, वस्तु में दोष नहीं, बहुत अच्छा बोलता है। हाँ,
एक झाड़ी उठा के दे देना भैया इसको, भोले को, वो कहे जाओ टट्टी हुआ, जाओ जंगल, और फिर अभिषेक कर लेना। ये जिनदेव के अभिषेक का कलश है, झाड़ी है, उसको तो अधरों पर नहीं रखना, मल शोधन के लिए कैसे ले जा सकते हैं आप? फिर तो ये भी मनुष्य है। कह दो भैया महाराज 2-4 लड़के वहां करा जाओ, फिर घर फिर चले जाना कमंडल लेके। बोले वस्तु में थोड़ी दोष होता है। पहले विवेक लगाइए, आगम के अनेक परतों को नहीं समझोगे तुम लोग विपर्यास ही करोगे। ये दिगंबर मुनिराज है, ये पिच्ची है, ये जीवों की रक्षा के लिए। निष्पिच्छ का संग मिथ्यात, बकुल संग मिथ्यात, निष्पिच्छ का संग मिथ्यात, गोपिच्छ का संग मिथ्यात। मित्र ऊन की पिच्ची मिथ्यात, वस्त्र रजोहरण मिथ्यात। जिनेन्द्र के शास्त्र में मात्र मयूर पंखी लिखा, मूलाचार उठा के देख लीजिए। फिर पसीना पहुंचने वाले रूमाल से पानी छान के पी रहा, मित अज्ञान, कारण कार्य विपर्यास। ये रूमाल से तुमने पसीना पहुंचा है तो पानी क्यों छानते हो? अहिंसा के लिए, निरोग होने के लिए। और जितना मल छपाता अच्छा नमकीन पानी हो जाएगा तुम्हारा। हो मोटे छन्ने से सूर्य का प्रकाश ना निकले, ऐसी किरण ना फूटे, ऐसे छन्ने से छानना चाहिए। नवीन बाल अवस्था में एक बारात में मुझे भेज दिया गया, बोले बेटा चले जाओ। तो मैं गया साथ में, पर हुआ ये कि मात्र यही था बारात में चले, शौक से चले जाओ, करना कुछ नहीं था। अब शाम का समय था, बच्चा था, बोले बच्चे को प्यास लग रही होगी। तो मैं खड़ा हो गया कि अम्मा बोली बेटा पानी पी लो, बड़े प्रेम से बोला। मैंने कहा जब प्रेम से बोले तो ठीक, पानी इसका घर का पी लेता हूँ। और जैसे वो पानी लोटा भर के लाई अम्मा, और धीरे से उसने अपनी साड़ी फंसाई उसमें लोटे में और गिलास में छानने लगी। मैं वहां से भाग गया दौड़ करके। मैं कहती अम्मा बेटा बेटा पी लो ना लला पानी। हमने कहा अम्मा रख लो अपना पानी, पूरे जितने कीटाणु स्त्री पर आगे जितने जीव होंगे सब पानी तुमने भर दिए इसमें से। ऐसे लोभी जगत में हो गए सुब्रत सागर। चड्डी फट गई, बनियान फट गई, अब बे कपड़ा जो आटा से उसन रहे ना उसका छन्ना बना के कपड़े पे डाले और आटे पे, पागलो उसमें रोटी ढक ली, कटोरदान के नीचे फंसा दिया। ओ तुमने क्या कर डाला? कारण कार्य विपर्यास। हर वस्तु का उपयोग करने वाले तो पागल लोग होते हैं, हर वस्तु का उपयोग नहीं करना पड़ता, जिसका जहां करना वहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपना काम करना चाहिए। पागलों की भाषा ज्ञानियों की भाषा नहीं है। जो बुढ़े हो चुके कुछ करने के नहीं बचे, वे सब काम अपने हाथ से करें। लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें तुम कह रहे कि भाई कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, उससे कहो झाड़ू भी मार लो, रोटी बना लो, कपड़े भी धो लो, ये सब काम करता रहेगा तो पढ़ाने कब जाएगा वो? इसलिए 4 वर्णों की व्यवस्था है, जिनका जो काम है उनको काम कराइए, आप अपना काम कीजिए। अब ये मुनिराज है, ये सीख लें गांधी जी की भाषा, अपने हाथ से सब काम करना चाहिए। तो ठीक है बनाओ रोटी, ठोको, फिर कौन करो वहां पड़घान। पानी भरिए, कुएं पे जाइए, नंगे होके पानी भरने चले जाना। इसलिए हर व्यक्ति की बात सुनकर के प्रभावित होना ज्ञान है। इस अज्ञान को मिटाइए। किसी व्यक्ति से सीख प्रभावित होना गलत है। वो हमारे बीना वाले भैया बैठे यहां पर, भैया ये सुन रहे क्या? एक ब्रह्मचारी जी सम्मेद शिखर में आए, बोले महाराज जी रोटी मत खाओ, बोले दाल मत खाओ, बोले मात्र
फलाहार लो। अब 2-4 महाराज बातों में आ गए। शाम को टाइम, हमने कहा भैया तुम सुनो, मैंने उन भैया की जानकारी निकाली पूरी जो समझाने आए थे। तो एक भाई ने बताया, बोल गुरुजी बेहद 10-15 मिनट के अंदर खाना खाते हैं, हर 10 मिनट 15 मिनट का भोजन करते हैं। अब ये मुनिराज तुम्हें 24 घंटे में एक बार लेना है, वो मिल जाए को न मेरे कोई नियत नहीं है, किंतु भाग्यानम व्यापारा। इसलिए हर प्रकार के वैद्यों की बात सुनकर के अपना रोग मिटाने में चल बैठना। आपको वहां पर गुरु की बात भी सुनना चाहिए, वैद्य की बात भी सुनना चाहिए, वैद्य का अपमान नहीं करना, लेकिन ये विवेक रखना कि माना कि भैया श्रावक पंडित आए राकेश, बोले मैं तो 2 ही रोटी खाता हूं, ये 3 साल तो 8 रोटी खा गए। कोई बात नहीं, मैं धैर्य के साथ सुनूंगा कि 2 ही रोटी खाते राकेश, मैं पता करूंगा कितनी बार खाते हो। बोले 3 बार। तो तुम 3 बार 1-1 घंटे बाद खा रहे हो, और एक साधु 8 रोटी लेके आया है, उसकी 8 रोटी कम है, तुम्हारी ज्यादा है। फिर आगे प्रश्न सुनो, वे पैदल विहार करते गर्मियों में और तुम कूलर के अंदर बैठे हुए हो, कितना अंतर होगा। मुनिराज का उपास करना और श्रावक के उपास करने में निर्जा बराबर नहीं होती। मुनिराज के उपवास करने में निर्जा अधिक होती है, श्रावक के उपास करने में निर्जा कम होती है। बोले क्यों? क्योंकि आपको उपास करके अंदर चले जाना है, ये उपास कर भी अपने 28 कृतिक्रम करेंगे। और कल तुम्हारा उपास के बाद तुम थाली बैठ के खा के आ जाओगे, पर इनका नियत नहीं है कि 2 दिन 3 दिन कितने दिन बाद मिलेगा। इसलिए भैया जो जो श्रावक तपस्या करते हैं वे किसी भी साधु के प्रति अश्रद्धा न करें। तुम्हारी गंभीर तपस्या भी न्यून है, उनकी अल्प तपस्या भी महान है। कितना विराट ज्ञान चाहिए चारों नियुगों का। मैं मुनिराजों से बोलता रहता, भैया परस्पर में आप मुनिराज चरणानियों की बातें करके शुरू मत कर देना, हमसे मिलने ने एक बार परस्पर में चरणानियों की बात करें, एक दूसरे पर अश्रद्धा खड़ा कर लोगे और विराट बुद्धि से देखोगे तो आपको बोध होगा। उसी से ठंडा उसी से गर्म पढ़े नहीं क्या आप लोग स्कूल में? उसी से ठंडा उसी से गर्म। मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ा हूं, मेरी कक्षा में विषय था, एक अध्याय था, उसी से ठंडा उसी से गर्म, उसी से निर्बंध उसी से बंध। कुंद कुंद देव ने लिखा समय सार जी में, जिस प्रज्ञा से बंध होता है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होता है। भैया बंबई वाले ठंडी हो ना ठंडी, तो तुम फूंकते भैया उसी से गर्म, और गर्मी हो तो फूंकते हो उससे ठंडा। गर्म वस्तु को फूंक करके ठंडा करते हो, ठंडी वस्तु को फूंक करके गर्म करते हो, उसी से ठंडा उसी से गर्म। लेकिन भैया आहार देते समय मत फूंक देंगे दूध को, नहीं तो पूरा दूध में दही मिला दो। बहुत सारे लोग हैं तो संजय सुखदा गर्म दूध देखा, हमने फूंक दिया, और जैसे ही फूंका हमने कही राकेश पंडित हटाओ, तुम भी हट जाओ, अपना दूध भी ले जाओ। यदि तुम्हारे मुख से धूंत उठता है, दुर्गंध मुख से आती है, तो दूर चेहरा करके फिर तुम्हें किसी सामने आना चाहिए, अपनी हंसी नहीं कराना चाहिए। और किसी की सामग्री को सूंघना भी नहीं। वे अज्ञानी लोग हर वस्तु को सूंघने बैठ जाते हैं, ये उसमें जहर मिला हो और तुमने सूंघ लिया, वहीं समाप्त हो जाओगे। चरणानुयोग भी विराट है, कारण कार्य विपर्यास, कारण कार्य विपर्यास। दायां हाथ बायां हाथ दो भेद क्यों? एक अभिषेक करने का, एक मल धोने का है। आशीर्वाद में भेद है, सभी को एक सा आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। जब दीक्षा होती है ना दीक्षार्थी की, तो दाएं हाथ से आशीर्वाद नहीं दिया जाता।
बाएं हाथ से दीक्षा आशीर्वाद देना चाहिए आचार्य को। बोले क्यों? एक ग्रहण का है हाथ, इससे आशीर्वाद दे दिया वो साधु ग्रहण ही करता रहेगा फिर। और ये छोड़ने का सफाई का हाथ है, बोले साफ हो जाए, इसलिए बाएं हाथ से आशीर्वाद देना चाहिए। जितने दीक्षा देने वाले हैं ना, इस ज्ञान कर लेना चाहिए कि देखा से कि दीक्षा मत दो, दीक्षा का ज्ञान भी करो। कहाँ ऋणत्य बंदे लिखना है, कहाँ 12-24 लिखना, कहाँ 5 लिखना, कहाँ 4 लिखना, कहाँ 2 लिखना है, कहाँ ये सब क्या ज्ञान होना चाहिए है। अंजलि में क्या लिखना, माथे पे क्या लिखना और क्या रखना है हाथ पर, ये ज्ञान करो मित्र। और कैसे आशीर्वाद देना है, मंत्र पढ़ो दीक्षा के पूरे पहले नवीन। कि ऐसा नहीं होता है कि दीक्षा जी वहां से खड़ा उठ के आए फिर तुमसे पीछे मांगे फिर तुम पीछे उसको पकड़ाओ। उसमें तो ये लिखा है दीक्षा मंत्र पढ़िए, ग्रहण ग्रहण, उसको वहां पकड़ाना चाहिए, देना चाहिए। बेचारा बैठा हुआ है, बिना पिच्ची के कैसे उठ के आएगा? तुमने उसको मुनि बना दिया है। आपने मुनिराज बना दिया ना। अब जब मुनिराज बना दिया है और आप इतने ऊंचे आसन पर बैठो, 7 कदम से ज्यादा चल नहीं सकता बिना पिच्ची के, आप नामकरण भी कर चुके हो, मुनि दीक्षा के संस्कार भी आपने दे दिए हैं। अब कह रहे बेटा पिच्ची ले जाओ यहाँ करके। ये दिगंबर परंपरा है, थोड़ी श्वेतांबर परंपरा की वहां लेके आप नाचे पिच्ची लेकर के। जैन श्रवण दिगंबर परंपरा में मंत्र हैं सबके। ये रजों ने नाचने का नहीं है, ये पिच्ची जीवों की रक्षा के लिए संयुक्त करना है। अब कमलांकुर को पकड़ा दी पिच्ची, भाई साहब पूरी धूल झुड़ा, जमीन साफ कर रहे, झाड़ू बना दिया। कारण कार्य प्रयास, कोई के मारते पीठ पे ठोकने में लगे हो, वो फोटो खिंचवा रहा हो, वो तुम्हें देख ही नहीं रहा, लगे ठोकने में। कारण कार्य प्रयास, तुमने झाड़ू फूंकू का यंत्र बना लिया है। संयम का उपकरण है। यदि यहां इस मंच पे खड़े होकर के उमेश ने किसी को गाली बक दी तो कारण कार्य विपर्यास। यहां तुम्हारा मुख इसलिए प्रयोग किया नहीं गया। ये माता जी ने माता आपको क्यों बुलाया है कि भाई मात्र जिनवाणी बोलना, अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान वो कराइए। प्रतिष्ठाचारों को भी धर्मात्मा जी यहाँ मंच पे आके गाली दिए, किसी को डांट दिए ना, कारण कार्य विपर्यास। श्रद्धा श्रद्धा, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती वक्ताओं की है। आज समझ में आ रहा। तो एक जो माता जी मैंने प्रवचन किए, आचार्य भगवंत थे, उनने धीरे से मेरे कान में कह दिया, विश्व सागर जी मेरी समाधि का समय चल रहा है, मेरी रक्षा कर सकते क्या आप? मैंने कहा क्यों नहीं, बोलिए आप। ठंडी हो गर्मी हो, ये त्यागी वृत्ति हमारे चेला चपाटे हैं। बोले चलो मंच पे बिठा लेते हैं, ऐसा काम कर लो, ऐसा काम कर लो। मैंने चिंता नहीं करो महाराज, हमें सौंप दो। मैंने ऐसी व्याख्या की, पूरा मंच टप टप आंसू टपका रहा था, टप टप आंसू टपका रहा था। तुमको मात्र भीड़ के लिए तुम गुरु का प्रयोग कर रहे हो, ये नहीं देख रहे जीव कितना वृद्ध अवस्था में साधना में तल्लीन है। आपको मुनि की विशुद्धि का कोई भान ही नहीं है, तुमको पैसे की मशीन बना लिया तुमने साधु को। ओहो, मालूम सबके सब टप टप आंसू टपकाने लगे। तुमको बोध होना चाहिए। क्षमा मांगी उन्होंने, बोले आज से मैं आपकी बात मानूंगा, हम शीत उष्णता का ध्यान रखेंगे, ऐसे गुरु को कभी नहीं बिठाएंगे। मालूम उनकी बात नहीं, मैं अपनी व्यवस्था बना रहा हूँ। बोले ऐसे बदलो, ऐसे बदलो, ये सुनो, ये सुनो। नहीं भाई, युवा अवस्था में कोई सुनने की ताकत नहीं रखता। तुम समाधि से आदमी को तुम अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे हो। उस सेवा को एक नदिया में टप खा के आ जाओ, लेकिन गुरु के प्रति भाव अच्छे रखना जीवन में है। जिस पिता ने, जिस माँ ने तुमको इतना बड़ा किया और 10-10 बेटे बना के रखे हुए हैं, और तुम 10 बेटे
एक माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे, धिक्कार है तुम्हारे लिए। महात्मा सुब्रत सागरी, एक आचार्य महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि बेटा तुम मेरे साथ चातुर्मास कर लो, मेरे जीवन का ये अंतिम वर्ष हो सकता है। ये सबके सबने कानों में रुई लगा ली। उमेश एक ने नहीं सुनी, बड़ी बड़ी सिटियों को पकड़ के बैठ गए। गुरु कह रहा बेटा कर लो कर लो। वे ज्ञानी गुरु थे, नहीं सुनी किसी ने। लोगों ने मुझे बताया इन लोगों के गुरु महाराज ने कहा था बेटा मेरे साथ चातुर्मास कर लो। ये सब निकल गए। अब समाधि हो गई, अब तुम आंसू गिरा रहे हो। बेटा तुम जीवन भर सोचोगे गुरु ने मना किया था। तो कभी धीर रखना। बालक अपनी इच्छाओं के पीछे माता पिता को मत सताना। आज ऐसा लगता है उनका वियोग होने पर भी आंखों में झूलेंगे कि मैंने बात नहीं मानी थी। स्वप्न में भी अपने पिता को कभी हाथ मत उठा देना। स्वप्न में भी अपने पिता को हाथ मत उठा देना। वे चले जाएंगे ऊपर, जाने के बाद तुम जीवन भर अपने परिणामों को विशुद्ध नहीं कर पाओगे। इतना सीखना गुरुदेव जो आपकी आज्ञा। उनके सामने दूसरे उपहास भी नहीं करना। मैं तो गुरु मानते इसलिए सुन लेता हूँ, बाकी तो हजार गलतियां होती हैं उनके अंदर। ऐसी भाषा का प्रयोग करके उनके दिल को ठेस मत लगवा देना कि भाई जगत में संभल के जियो। भाई जितने गुरु हैं देश में सबसे कहना बेटा संभल के जियो। कोई किसी का होता नहीं है। शिष्यों ने भी गुरुओं को बहुत परेशान किया है। सुनील समाधि भंग करा दी चेलों ने। इसलिए जितने गुरु भगवंत हैं उन सब का कर्तव्य मुनि भगवंतों का जीवन में उतना ही लोगों को नजदीक लाओ जितने वे तुमसे कुछ चाहे ना। ये तुम्हारी साधना का कारणकार विपर्यास हो जाएगा। अपने जनक जननी भाई बंधुओं तुम त्याग करके आए हो। ये पर के ज्यायों के राग में अपनी समाधि भंग कर लोगे तुम। इसलिए शिष्यों को शिष्य बनाइए, भ्रत मत बनाइए, सत्य भी मत बनाइए। इनसे कोई आकांक्षा मत रखिए, कोई आकांक्षा मत रखिए। पूजा भक्ति आज सनवत से हम मुस्कुरा रहे होंगे। हमारे अधूरे काम हमारी बेटियां कर रही हैं, शिष्यां हैं। मैं आज बोल रहा था महाराजों से कि इन 2-3 माताजियों ने सब संभाल लिया। यहाँ धूल उड़ती मिलती, हैं? हाँ, केसरिया मिलते ही नहीं। पता नहीं कितने रंगों के झंडे मिलते हैं। पंचरंगा दिखाई नहीं देता। कोई हाथ में काम लिया तो करो भाई, नहीं तो मेरे जैसे जियो, कुछ लेने ही नहीं। दोनों अपेक्षा लगाओ बराबर। ये भी धर्म आयतन है, जब तक रहेगा तब तक जिन शासन रहेगा। मैं समझदार बोलूं तो तुम लोग शांत हो जाते हो, चरणान्य बोलूं तो शांत हो जाती हो। क्या हो गया सबको? इतनी माता बेटी बेचारी एक नहीं बोल पा रही। ये पंचम काल का चमत्कार मानो ना आप। हमारे कमरे के बगल में आज सुबह से दोपहरी भर इतना बड़ा मेला लगा रहा, इतना बड़ा मेला लगा रहा। मैंने कहा भैया मुझे लिखने पढ़ने दे, तो मैंने एक ब्रह्मचारी भेजा कि भैया इनको हाथ जोड़ के पाए पड़ जाओ इनके। बोले परमेश्वरी शांत हो जाओ।
वो भजन गा रही थी, मैंने कहा काम तो अच्छा कर रही हैं, वे भगवान के जन्म की बधाइयाँ गा रही थी, हमने पंडाल में जाओ ना। आइए मित्र, कारणकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना चाहिए। यदि आपके घर में कोई मांगलिक है ना, वो आपको मंगल में जीवन जीना है तो समय पे कर लो। घर में कोई की शादी विवाह है, वो पड़ोस में कोई रहता है, भाई इतने डीजे इतने बैंड मत बजाओ कि जिससे कि कल वो कहने आया कि बंद कर दो। उसके पहले समय पे बंद कर लो आप। ये देखो आपको बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, जिससे कि हर व्यक्ति तुमसे खुश रहे। और आपको मालूम था कि मना करने आएगा, उसके पहले उस घर तुम पहुंच जाओ कि भैया बड़ा कार्यक्रम है, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो क्षमा कर देना, और उसकी हिम्मत ही नहीं पड़े, बोले हम पहले ही भूल के आ गए। अब भोले से कहें, बोलिया हम कौन बड़े छोटे हैं, देख लो बजाएंगे तो पिटोगे, बजा लो। अब तुम बैंड बजाओ तुम्हारी पीठ बजाएगा। कारण कहाँ विपर्यास। देखो हर जगह अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कर्तव्यों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुनिराज को अंतराय आ गया, ठीक है ना। अब एक सज्जन हमसे सुब्रत साथ बोलने आए सम्य शिखर में, तुम्हारा कैसा शिष्य है, तुम्हारे आहार के पहले उठ जाता है रोज। शिकायत करने आए, बोले तुम्हारा कैसा शिष्य है, आपके पहले उठ जाता है। हमने आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ी सी विवेक की कमी जरूर दिख रही तुम्हारी बात में। बोले क्यों? इसलिए मैं स्वस्थ हूँ, वो अस्वस्थ हैं। वे 9 बजे न उठे तो चक्कर खा गिर पड़ते हैं। कोई तन के स्वस्थ, कोई मन के न, 9 बजे ही खाना चाहिए तो पहुंच जाते। जाने दो, अपना क्या जा रहा है। उनमें विवेक होगा, सुबह सागर में तो कर नहीं उठेंगे, नहीं है विवेक तो उठ जाओ, क्या टेंशन है। लेकिन कोई का अंतराय आ गया, उपवास है, अपन भी तो दयालु है ना। इतने में लोगों देखो, बैल का काम करने वाला किसान भी रोटी का टुकड़ा बचा के रख लेता है, पता उसे कि इससे पेट नहीं भरता, लेकिन खुश हो जाता कि भाई मेरे ध्यान तो रखा। मुझे पता है कि 10 बजे उठो, चाहे 9 बजे उठ जाओ, चाहे 11 बजे, लेकिन आहार तो मिलनी है। चलो तुम्हें 1 घंटा पहले उठ जाओ, तुम्हें शांति मिलेगी, गुरु जी ने पहले उठा दिया। बराबर बोलो सार्थक सागर। अड़ु अड़ु स्वतंत्र है, पहले ध्यान दीजिए, स्वतंत्र होने पर भी कारण कार भाव है। कारण कार भाव है। अड़ु अड़ु स्वतंत्र कह करके व्यवस्था भंग नहीं कर सकते आप। वस्तु की स्वतंत्रता को देखिए, स्वच्छंद मत हो जाइए। बोले अणु अणु स्वतंत्र है, उठा के तुमने ये सब सामान उठा के भग दिया, घर चले गए। बोले अणु अणु स्वतंत्र है। ओहो, स्वाधीन नहीं, पहले समझिए। ये जो भवन बना हुआ है जिनालय कितना विशाल है, इसमें प्रत्येक बालू कण स्वतंत्र है, सीमेंट कण स्वतंत्र है, प्रत्येक ईंट स्वतंत्र है, पर एक दूसरे से मिले होने से ही मंदिर बना हुआ है। ये सब स्वतंत्र हो जाए अभी मंदिर नीचे आ जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक समाज स्वतंत्र है, पर समाज के नियम बंधन में किए, इसलिए समाज जीवित है। देश स्वतंत्र है, पर देश में सेना न लगाए, पुलिस न लगाए। ऐसी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि जरा तुमने भूल की तुम्हारा सिर काट देगा। मित्र, ऐसी स्वतंत्रता मत कीजिए, आपको न्यायालय में जाना चाहिए। दंड संहिता मुनियों के हाथ में नहीं है, दंड संहिता श्रावकों के हाथ में नहीं है, दंड संहिता ज्ञानियों जनता के हाथ में नहीं है, दंड संहिता साधुओं की आचार के हाथ में है और देश की न्यायपालिका के हाथ में है। इसलिए देश चल रहा है। ये मुनि संघ 2500 वर्ष तो महावीर स्वामी के निकल गए, करोड़ों करोड़ों वर्ष ऋषभ देव को निकल गए, तब भी दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं। ये संविधान के कारण हो रहे हैं। महात्मा सुब्रत सागी
ये देश की गलियों में तुम बिहार कर पा रहे हो, ये संविधान के कारण कर पा रहे हो। हमारा संविधान है, हमारे संविधान की पुस्तक 24 घंटे हमारी चौकी पे रहती है। संविधान है, ऐसा थोड़ी है कोई भी कुछ भी कर बैठे। संविधान है, दंड संहिता है, उसका नाम प्रायश्चित शास्त्र है। लोग बोले आपने ग्रंथ भेजा, कुछ नहीं, क्यों भेजूंगा। प्रसन्न सागर महाराज जी ने, उनका आचार्य पद होना था, उन्होंने हमसे ग्रंथ मंगाया, मैंने ग्रंथ नहीं दिया। और जैसे ही आचार्य पुष्पदन सागर महाराज ने समाचार दिया कि विश्वसारी हमको प्रायश्चित शास्त्र चाहिए, ने तुरंत भेजा। तब प्रसन्न सागर ने खुश होकर के अपने प्रवचन में कहा कि विश्व सागर ने मेरे नाम पर ग्रंथ नहीं भेजा, तो गुरु ने बोला तो तुरंत भेज दिया। क्यों? क्योंकि आचार्य का अधिकार है। मुनि को मैं ग्रंथ नहीं भेजता प्रायश्चित शास्त्र। खुश हुए महाराज दोनों, प्रसन्न सागर भी, आचार्य पुष्पदन सागर भी। बोले देखो ये मर्यादा होती है। यदि मैं किसी संघ में कोई विषय, कोई सामग्री भेजी, ग्रंथ भेजूं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा उन महाराज को दे देना, सम्यक साहब, नहीं, गुरु महाराज को देना। गुरु महाराज को दोगे तो संघ का अनुशासन वो वे भी समझेंगे ये होता। अब अपने हाथ से बांट दीजिए आप, और आपने व्यक्तिगत भेज दिया तो वे साधु बिगड़ जाएंगे। ऐसे श्रावक लोग हैं ना, उनको व्यक्तिगत मुनियों को कुछ भी नहीं देना चाहिए, उनके आचार्य को बोलना चाहिए कि तू मुनि ने ये मंगाया है, तो सारे मुनि कहीं मंगोड़े नहीं बन पाएंगे। कारण कार प्रयास। अब कितने लोग तो पता ही नहीं है गुरु महाराज को, और गुरु के नाम पर कितने कितने सामान लोग मंगा के रख लिए। नहीं, ये घनघोर पाप आश्रय कारण है। मालूम नवीन, हम लोग तो अपने गुरु जी से एक दिन एक रिफिल हो गई खत्म, पेंसिल, तो बड़े मलहरा में मैं लिख रहा था, एक भव्य श्रावक दिख गया। गुरु जी पहुंच गए, कहाँ? वो श्रावक गया आचार्य श्री पास टीकमगढ़। बोले महाराज जी आपके विश्व सागर तो रिफिल से लिख रहे। गुरु जी ने तुरंत ही पेन भेज दिया। हाँ, बोली वे खुश हुए, अपने नैनों में पानी आ गया उनके गुरु जी के। बोली ऐसा है क्या? तुरंत उन्होंने शाम को ही पेन भेज दिए। बोले विश्व शाह से बोल देना भाई ऐसा मत करो, तुम मंगा लिया करो। बोले मैं गुरु जी आपने संस्कार ही मेरे दिए, मैं क्यों मंगाऊंगा। तो देखो अनुशासन में जियोगे तो तुम्हारा शासन चलेगा। तुम तो कहाँ की बातें कर रहा है। आइए, तत्व ज्ञान, कारण कार्य विपर्यास, कारण कार्य विपर्यास। नीतिज्ञ रहोगे तभी ज्ञानी का प्रयोग कर पाएंगे आप। कारण कार्य प्रयास, ऐसे हम थोड़े करते सार सागर लिख रहे हैं। हमारे गुरु जी प्रवचन करें ना तो हम लोग ऐसे बैठे रहते थे। तुम पूछो आप माता जी से, इनसे कौन सी विभक्त श्री, विभक्त श्री से। आइए, और धबला जी की बात ना होती 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक। और हम लोग सूत्र ना तो ऐसे बैठे रहते थे। क्या सोचते थे, आह मेरा अभाग्य कि आज मुझे भगवान महावीर की मूल परंपरा का सूत्र सुनने को मिल रहा है, अभाग्य मेरा है। आइए, ये चेत समझ में आ रहा है। कारण कार्य विपर्यास। अब राकेश पंडित जी रखो थैला। स्वभाव विपर्यास, स्वभाव विपर्यास।
पुद्गल के धर्म को चेतन में लगा रहे हो, चेतन के धर्म को पुद्गल में लगा रहे हो। स्वभाव भाव विपर्यास, स्वरूप विपर्यास है, स्वरूप विपर्यास कर रहे हो। तो जेह दीप को एक मानता है, पद पदार्थों को आत्म बुद्धि में जी रहा है, स्वरूप विपर्यास। यदि ज्ञान नहीं है भोले, बैठे रहो। ज्ञान नहीं है भोले तो कह दो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अहंकार के पोषण के पीछे ये मत कह देना ऐसा है, तुम स्वरूप विपर्यास आगम विपर्यास कर दोगे। नहीं है ज्ञान, स्वीकार करो मुझे नहीं आता है, लेकिन मित्र श्रावकों के बीच में कुछ भी बोल दो, ऐसा मत करना। इन श्रावकों के बीच में ज्ञानी श्रावक भी होते हैं, और जब विश्वास पढ़ेंगे तो कहेंगे बताओ क्या बोल दिए थे, इन पर क्या विश्वास करूं। जीवन में कभी भी, पूजा भक्ति अम्मा, जीवन में कभी भी जैसा सोनागिरी में जियो ऐसे ही सम्मेशगर में जीना। जीवन में कभी बदलाव नहीं करना। स्वयं के सिद्धांत तुम्हारे बदल गए तो हम जैसे लोग क्या कहेंगे, तुम जीवन स्वयं एक नहीं बन पाए, तुम क्या हम एकता सिखा पाएंगे। ये जिन शासन है, ये जिन शासन है। अन्यून मंत्रिक्तम याथा तत्तम विनाश विपरीता निसंदेह ज्ञान मागमना। बोला ओहो, एक रूपता आना चाहिए। कभी अपने जीवन में कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। लोग कहेंगे ना अपने ही सिद्धांत तोड़े हैं, तो इनके सिद्धांत पक्के कैसे हो सकते हैं। इसलिए निजी सिद्धांत बनाओ ही मत। जिन देव ने जो सिद्धांत बताए उनको उनके अनुसार चलिए आप। नहीं बदलना, देह बदल जाए पर मेरा सिद्धांत ना बदले। देव सा गुरु की श्रद्धा कीजिए। देह बदल जाए उसकी चिंता नहीं है, परंतु दृढ़ श्रद्धांत नहीं बदलना चाहिए। बोले शरीर मोटे से पतला हो जाए उसकी चिंता मत करना, पर श्रद्धा दुबली पतली ना हो पाए। हमारे पंडित से मिलो ना, इनने तो मुझे बचपन में देखा है ना, कभी नहीं बदलना। विश्वास समाज का, देश का, राष्ट्र का, धर्म का अपने जीवन में उतरवाना चाहते हो तो कभी जीवन में बदलना मत सीखना। अशुभ बदलना सीख लेना, पर शुभ बदलना मत सीखना। विपरीतता समीचीनता में तो बदल जाना, लेकिन समीचीनता को विपरीतता में मत बदल देना। अरे प्रत्येक बात का स्पष्टीकरण कीजिए। पंचम काल है, बस बोला समाप्त कर रहा हूं। यदि चेत निश्चयेन वस्तु एक द्रव्य मात्रम केवलम, निश्चय से तो वस्तु केवल एक द्रव्य मात्र है। चिंत्यते तदा सदा नित्यम, तब सदा नित्य अपरिणामी। पर भूत परिणमन नहीं करती इसलिए अपरिणामी। सट गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन अर्थ पर्याय का प्रतिक्षण चल रहा वस्तु में, इसलिए वस्तु परिणामी। पढ़ना चाहिए आपको, समय सार पढ़ना चाहिए, प्रवचन सार पढ़ना चाहिए, श्रावकाचार पढ़ना चाहिए, मूलाचार पढ़ना चाहिए। अश्रद्धा फैलाने के लिए नहीं, दृढ़ श्रद्धान के लिए। आत्मा कर्तृत्वम कर्मत्वम ऐक्यम इसते, इसलिए निश्चय ने से आत्मा में कर्मत्व कर्तृत्व एक रूप है। कैसे एक रूप है? कैसे? यथाच नाड़ी धमादि चिकीर्षतु, जैसे नाड़ी की धमकनी आदि की इच्छा करने वाले के जीव के अंदर तुम देखो हाथ में तुम्हारी नाड़ी चल रही कि नहीं चल रही। देखो सब, सुनील सुशील देख नाड़ी चल रही कि नहीं चल रही। अब देखो हमारी नाड़ी चल रही है बात पित्त कफ, बोले बात पित्त कफ, इनका बेसामी रोग है, इनका सामी निरोग है, बराबर। अब मेरे पास नहीं आना, मुझे नाड़ी माड़ी का समय नहीं देखने का, पर मैं अपनी नाड़ी देख रहा हूँ।
अभी नाड़ी, मैं अपनी नाड़ी देख रहा हूँ, देखना, तो नाड़ी देखने का मैं करता, नाड़ी कर्म अपने ज्ञान से देख रहा हूँ करण, पर वास्तव में अखंड एक ही हूँ। दृष्टांत क्या गजब का, अखंड एक ही है, निश्चय से एक हूँ, विभारने से इसलिए तत्आत्म कर्मम करोति, चेष्टा रूप आत्म, आत्मा चेष्टा रूप कर्म को करता है। आत्मा प्रणात्मकम दुख लक्षणम, आत्मा दुखी हो रहा है तो दुख का करता, सुखी हो रहा है सुख का करता, पर वास्तव में कुछ नहीं। चेष्टा रूपम कर्म फलम भुंक्ते, तो अन्यत्वे सति, कर्म का फल भोगते हुए अन्यत्व होने पर भी तन्मयत्व भवति, अन्य होने पर भी तन्मय होता है। जैसे शरीर में वेदना हुई तो वास्तव में शरीर के माध्यम से वेदना का वेदन कर रहा है नो कर्म से, पर वेद कौन रहा है? ज्ञान। वेद कौन रहा है? आत्मा। ज्ञान एव आत्मा, आत्मा एव ज्ञानम, अभेद दृष्टि। और भेद दृष्टि से भिन्न ज्ञान, भिन्न ज्ञाता, भिन्न ज्ञे, वो अभिन्न ज्ञाता, अभिन्न ज्ञे, अभिन्न ज्ञान। तन्मे तथापि चिकीर्षम चेष्टा रूपम, चिकीर्षा चेष्टा रूप, शुभ परिणामात्मकम कर्मम करोति, शुभ परिणाम कर्म करता, चेष्टा रूप आत्म परिणामात्मकम दुख लक्षणम फलम च भुंक्ते, दुख लक्षण फल को भी भोगता है। अन्यत्वे सति तन्मयत्वे सेति, निश्चय से अन्यत्व होने पर भी तन्मय है, और व्यवहार से तन्मय होने पर भी अन्यत्व है। शेष आगे विचार करेंगे। आगे के कलश बहुत गंभीर आ रहे हैं, इनको बहुत अच्छे समझना और निर्णय करना चाहिए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम